हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.2 कराने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। जो इसका जो है थर्ड का 4th पार्ट है। ये है 4th पार्ट, थर्ड का 4th पार्ट। ये जो है 3 पार्ट इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसे 4th पार्ट है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये है कि एक टैक्सी है, तो उसका जो है कुछ तो है फिक्स चार्ज। उसका एक तो फिक्स चार्ज है और एक है किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो। तो पहली कंडीशन ये है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको चार्ज देना पड़ता है 105 रुपये, 105 और फिक्स चार्ज। तो इसमें हम मानते हैं कि सॉल्यूशन इसका देखिए, सॉल्यूशन लेट द fixed charge be x। let the fixed charge be x। जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये लगता है, x Rs x। और दूसरा जो है डिस्टेंस कवर्ड, जो चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर जो है, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बी वाई, ये है Rs तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखिए, फिक्स चार्ज है वो x रुपये, ये तो लगना ही है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से x हो गया ये प्लस, अब ये चार्ज किलोमीटर के हिसाब से है, 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो, तो 10y, ये हो गया 10 किलोमीटर का 10y, 10y। ये दोनों मिलाकर टोटल हो रहा है 105। ये लग रहा है 105 रुपये, ये टोटल हो गया 105 रुपये। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो x ये तो लगना ही लगना है प्लस 15x 15y इज इक्वल टू, ये लग रहा है 155। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इनको दोनों को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर रहे हैं। तो यहाँ से अकॉर्डिंग इस देखिए, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ओके। और इस इक्वेशन ये कर देंगे, सेकंड वाली में पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड में इसका मान रख दिए। तो सेकंड इक्वेशन है ये, x बराबर यहाँ पे ये रखना है, x बराबर 105 माइनस 10y रख दो। तो ये हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ओके। तो इन्हें देखो 10y, ये 15y माइनस ये कितने बचे 5y,
ये हो गया 5y इज इक्वल टू 155, ये इधर जाएंगे तो ये माइनस हुए 105। तो यहाँ से ये देखो ये y इज इक्वल टू आ गया 155, 155 माइनस एक्स, ये कितना है 50, ये 155 माइनस 105, ये बचा है 50, और ये 5 है बटे अपॉन आ जाएंगे तो ये अपॉन 5, तो अपॉन 5 इज इक्वल टू ये हो गया 5×50 10, और 10 ये आ गया y इज इक्वल टू 10। अब देखिए y इज इक्वल टू 10 यहाँ आ गया, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू हमने 10 निकाल लिया है। तो इस y को किसी भी इक्वेशन रख दो तो x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से पुट y इज इक्वल टू 10, ये y इज इक्वल टू 10 देखो यहाँ से हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ से इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, इस इक्वेशन से ये फर्स्ट में ही रख रहे हैं इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था, ये x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो ये हो गया 105 माइनस 10 इंटू 10, y इक्वल टू 10, तो ये आ गया है 105 माइनस 100, ओके 105 माइनस 100, तो y इक्वल टू कितना बचा है, ये यहाँ से x इक्वल टू ये x का मान निकला है, ये आ गया 105 में 100 कट के कितने बचे 5, ठीक। तो यहाँ से क्या निकले x बराबर 5 और y बराबर 10, यानी जो फिक्स चार्ज है वो है 5 रुपये, और जो किलोमीटर के पर किलोमीटर लगते हैं 10 रुपये। तो आगे और भी कह रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स, मतलब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितने पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, तो इतना जो है चलने के लिए उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो देन तो हम लिख देते हैं, देखो यहाँ x वो तो देना ही पड़ेगा, x प्लस और 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के ये y देना, y मान लो, इसको बस वैल्यू पुट कर दो। इसमें क्या x है 5 और प्लस 25 इंटू y इज इक्वल टू 10, देन ये हो गया 5 प्लस 25 है 250, ये हो गया 250, तो ये आ गया दोस्तों ये 255 रुपये। तो ये 255 बराबर आ गए 255 रुपये आ गए। ये हमारा आंसर हो गया। ये दो आंसर ये हो गया इसका पहले वाला का आंसर, यानी x के जो फिक्स चार्ज है वो 5 है और 10 किलोमीटर पर किलोमीटर है, ये चार्ज है 10, 1 किलोमीटर में 10 रुपये लगते हैं, और जैसे ही किलोमीटर बढ़ोगे उतने ही उसमें बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो, ये थर्ड का फोर्थ पार्ट हो गया कंप्लीट। देखिए अब इसी का थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो देखिए इसमें क्या दोस्तों एक ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इसमें क्या कह रहा है कि इसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दें दोनों में, तो ये फ्रैक्शन हो जाती 9/11, और अगर 3 उसी में जोड़ दें दोनों में बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाती है 5/6। तो यहाँ से लिखो, पहली कंडीशन से हम देखते हैं कि
लेट फ्रैक्शन बी, सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन मानेंगे, लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ये हमने एक फ्रैक्शन मान ली, ठीक है। जब ये फ्रैक्शन मान ली तो अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो एक्स अपॉन वाई ये फ्रैक्शन है, तो इसमें अंश और हर दोनों में दो जोड़ने हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो जोड़ना है। तो यहाँ से हम दो दो जोड़ देते हैं, 2 प्लस 2, तो इट बिकम्स क्या हो जाती है 9/11, ये हो जाती 9/11 हो जाती 9/11, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हल करते हैं हम। इक्वेशन है, इसका मल्टीप्लाई करें 11 का, इधर सीधा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 11 ये गेला 11x हो गया, x प्लस 11 दूनी 22 बराबर इसमें गुणा करना बराबर 9 बाई प्लस 9 दूनी 18, ये हो गया, ठीक है। तो इसको y को इधर ले आते हैं, ये आ गया 11x माइनस 9y, और ये जाएगा 18 माइनस 22, तो ये हो गया 11x माइनस 9y, तो 18 माइनस 22 या कितना आ गया -4 इक्वल टू -4, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब देखिए अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि इसमें अगर 3 जोड़ें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो 5/6 हो जाती है। तो इसके लिखिए x अपॉन वाई, ये हो गया x अपॉन वाई, इसमें दोनों तरफ 3 जोड़ो, यानी आंसर हर में दोनों 3 जोड़ दिए, तो ये फ्रैक्शन हो जाती है 5.6, ये हो गए 5.6। अब इसको हल करिए, 6 का इसमें गुणा करिए इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x, ये हो गया 6x प्लस 18 इजिकल टू 5 बाई प्लस 15, देन ये वाई को इधर ले आओ, 6x माइनस 5 बाई इजिकल टू 15 माइनस 18, तो ये हो गया 6x माइनस 5 बाई, और ये 15 माइनस 18, ये हो गया -3, तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस बन गई हमारी, एक नंबर ये बन गई और ये दोनों बन गई, ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं। अब इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। तो ये दो हमारी 2 इक्वेशंस बनकर तैयार हो गई हैं। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 एंड 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो यहाँ से हम इनको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x का मान निकाल लेते हैं y के पदों में। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये दिया हुआ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से 11x इज इक्वल टू क्या आएगा -4, ये माइनस के 9 में माइनस के, तो ये हो जाएंगे +9y, ओके। तो यहाँ से फिर x इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11, ये हमारा x का मान y के टर्म्स में हमने निकाल लिया यहाँ से। अब इसका मान हमें समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 में रखना है। समीकरण 2 है हमारा, ये है x से 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो देखिए यहाँ से निकली 6x बराबर हमें ये रखना है पूरा, ये टर्म पूरा x बराबर यहाँ रखती है। यहाँ से -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ओके। तो अब इसको हल करिए, इसको ये कटेगा तो है नहीं, 6 चौक 24 -24 और 6 54,
प्लस 54/54y, और ये इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, ये एलसीएम 11 आया, तो ये यहाँ अपने गुणा कर दी 11×55 -55/-55 और 11×3 = 33, ये 11 का इधर गुणा हो जाएगा -33। ओके, तो यहाँ से देखिए ये 54/- -55/, तो ये बचा माइनस के y इक्वल टू ये -33 है, और ये उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 24। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आया था, -33 और ये कितना बचा 24, तो यहाँ बचे 9, माइनस के 9 बचेंगे, -9 की माइनस में कैंसिल, तो y इक्वल टू हो गया 9, y बराबर 9। तो y बराबर 9 हम किसी इक्वेशन में इसका मान रख देते हैं, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड में रख देते हैं, 6 देखो 6x -5/5 × 9 =-3, यहाँ देखिए -3, तो यहाँ से ये आ गया x इक्वल टू आ गया ये -3, ये -3 9×45 माइनस के ये प्लस हो जाएगा 45 और अपॉन 6 ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो 45 -3 ये बचेगा 42 बचा, 42 अपॉन 6 और 6 7 42। तो ये दोस्तों देखिए ये x बराबर आ गया 7, x इक्वल टू 7। तो हमारी जो x अपॉन y जो फ्रैक्शन बनी है, तो यहाँ पे बन गई x इक्वल टू है 7 और y इक्वल टू है 9, ये हमारी फ्रैक्शन निकल आई है। यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट का ये फिफ्थ क्वेश्चन ये भी हो गया है। देखिए अब इसी का थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है कि ये है क्वेश्चन 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago। तो 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages? ओके, तो यहाँ पे हम इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो ये कह रहा है कि 5 years hence 5 साल बाद ये जो हैं जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी, अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगा, और ये जो 5 साल पहले 5 years एगो इसमें हो जाएंगी 7 टाइम्स, जैकब की एज अपने पुत्र से 7 टाइम्स। तो एक ये सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं let the present is of son be x years and that of the father Jacob की है y years, ठीक। तो यहाँ according to the first condition, क्या होता है कि 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट एज देखिए, यहाँ प्रेजेंट एज हम लिखते हैं दोनों, पहले 5 साल बाद की एज निकालते हैं। देखो
इसके पुत्र की एक एज मानी है हमने, प्रेजेंट एज ऑफ द सन एक्स, तो 5 साल बाद हो जाएगी, इसमें 5 ऐड करेंगे, 5x+5। इस तरह से जैकब की है 5 साल बाद या y+5। तो ये कह रहा है कि 5 साल बाद जो है वो अपने पुत्र की 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना, यानी ये पुत्र की है, ये पुत्र की है, और ये जैकब की, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करिए तो ये हो जाएगा y+5 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई 3x+15, तो इसको इधर लाइए, -3x+y इज इक्वल टू 15 - 5, तो ये हो गया है -3x+y इज इक्वल टू 15 - 5, ये 10 आ गया। देन ये हमारी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या होता है, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, तो इसकी 5 साल पहले की दोनों की एज निकालते हैं। देखिए ये उसके पुत्र की हो गई 5 साल पहले x+x-5, और जैकब की हो गई है x-y-5। तो ये कह रहा है कि ये जो है 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र का 7 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स। ठीक है, अब इसको हल करिए तो ये आएगा y-5 इज इक्वल टू 7x-35। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ, -7x+y इज इक्वल टू -35, और माइनस से ये माइनस का है तो ये +5। ठीक है, तो ये यहाँ से इक्वेशन बन गई है -7x+y इज इक्वल टू -35+5, तो ये -30। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई, -7x+y इज इक्वल टू 30, और ये पहली इक्वेशन -3x+y इज इक्वल टू 10। ओके, तो 2 इक्वेशंस हमें मिल गई, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये दोनों इक्वेशन बनी हैं, -3x+y इज इक्वल टू 10 एंड -7x+y इज इक्वल टू -30। तो इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करते हैं। तो यहाँ से पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं, ये देखिए, यहाँ से हम y के पदों y इज इक्वल टू निकालते हैं, y ये पहले लिखिए 3x+y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस क्या है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3x+10, ये हो गया y इज इक्वल टू हमने ये निकाल लिया, y इज इक्वल टू 3x+10। तो अब इसमें इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ये है हमारी -7x+y इज इक्वल टू -30। तो -7x y इक्वल टू ये रखना है, प्लस y इक्वल टू 3x+10 इज इक्वल टू -30। तो यहाँ से देखिए ये जोड़िए, -7+3, तो ये आ गया -4x, और ये 10 है उधर जाएंगे, ये हो गया -30, तो ये -10, तो ये हो गया -4 इज इक्वल टू -30 -10 -40, ये x ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 40/4, 4 ढाई 40, ये आ गया x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 आ गया, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ से हम इसमें x पहली इक्वेशन रख दीजिए, 3, इसमें x का मान इसमें रख देते हैं, y का मान आ जाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी
-3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें x इज इक्वल टू 10 रखो, तो -3 इंटू 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देन ये हो गया -30 तो माइनस के 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 आ गया 40। ये वाई इज इक्वल टू आ गया 40। तो यहाँ से हमने देखिए ये दोनों की एज आ गई है। ये x इक्वल टू 10 हमने किसकी मानी, तो ये सन की, ये आ गई सन सेज, और ये 40 ये आ गई है जैकब्स एज, ये जैकब की है, ये जैकब्स एज आई है इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये देखिए हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। तो आगे की एक्सरसाइज इसके आगे अगले वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर हमारे चैनल पे आपको अच्छे से मैथ समझ में आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़, यही और कुछ नहीं है। बस इसी में ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप लोग इसको कमेंट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।